हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मनोज है और एक्सेल की क्लास 3 में अभी हम पहुंच चुके हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज कैसे किया जाता है। तो नॉर्मली मैं आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज करना यहाँ पर भी बता देता हूँ। तो अभी मैंने एक डेटा यहाँ पर लिया हुआ है, तो मैंने किस तरीके से लिया मैं आपको एक बार रिपीट बता देता हूँ। जैसे मैंने कुछ वैल्यू यहाँ पर मेंशन कर लिया है ऑलरेडी पहले ही, उसको बस सेलेक्ट कीजिए। इस तरीके से आइए, कंट्रोल आर कीजिए तो सेम रिपीटेड वैल्यू होगी आपकी। उसके बाद डेटा सेलेक्ट करेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग, हाईलाइट का ऑप्शन है ये आपका, हाईलाइट सेल रूल, इस पर क्लिक कीजिए। ये ऑप्शन होगा, ये है आपका ग्रेटर देन, ये आप इसमें मार्क भी देख सकते हैं ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन को क्लिक कीजिए और यहाँ देखिए क्या शो होता है। मैं यहाँ पे शो अप कर रहा हूँ 5 लिख रहा हूँ, ग्रेटर देन 5 यानी कि 5 के ऊपर जितनी भी संख्या है उसको वो हाईलाइट करें। तो 5 को मैंने मेंशन कर दिया, 5 से ऊपर मेरी क्या है संख्या, 6, 7, 8, 0, 4, 3, 2 छोटा है, इसलिए इसने हाईलाइट किया हुआ है। इस कलर में आप इसको मेंशन कर सकते हैं जिस कलर में आप इसको रखना चाहते हैं। तो ये ग्रेटर देन का यूज है। कट करेंगे हम इसको, फिर से कंडीशन फॉर्मेटिंग, क्लिक, लेस देन में भी सेम यही कंडीशन हो गया। आपको मैंने डाला 3 को छोड़कर उससे नीचे की जितने भी संख्या है उसको ये हाईलाइट करेगा और डुप्लीकेट वैल्यू को भी फाइंड करेगा साथ ही साथ। यहाँ पे हमने ओके कर दिया है। और इसको हटाने के लिए कुछ नहीं, आप सीधा न्यू रूल या क्लियर रूल पे आइए, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल क्लिक कर दीजिए, रिमूव हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका बिटवीन है। बिटवीन मैं चाहता हूँ 3 और 8 के बीच में, 3 और 8 के बीच में कौन कौन सा डेटा है जो हमारा हाईलाइटेड है। जैसे कि आप देख सकते हैं हाईलाइटेड हो रहा है, तो ये हमारा 3 और 8 के बीच में इतना डेटा है। यहाँ कट कर देता हूँ। इस तरह से इक्वल टू है, इक्वल टू क्या करेगा, जो सेम वैल्यू होगी। जैसे मैंने एंटर किया 5, तो जो 5 के बराबर जो भी संख्या केवल उसी को हाईलाइट करेगा। मैंने हटा दिया मैंने। उसके बाद टेक्स्ट टू कंटेंट, जैसे मैंने यहाँ पर डाला 7, जिसको मैं प्रेस करूँगा सिर्फ उसी को ही ये ऐड करेगा, उसी को शो अप करेगा मतलब। तो इस तरीके से ये ऑप्शन हमारा कंडीशन फॉर्मेटिंग में। यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू है, डुप्लीकेट वैल्यू को क्लिक करेंगे तो टोटल दिखाएगा। इस डुप्लीकेट वैल्यू का यूज़ ज़्यादातर होता है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। फ़िलहाल मैं इन सबको हटा देता हूँ, कंट्रोल ए, डिलीट कर दीजिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट वैल्यू हम कुछ मेंशन कर लेते हैं इस तरीके से। अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कोई डुप्लीकेट वैल्यू भी मेंशन कर दी हैं। सपोज डेट कि मुझे नहीं मालूम वो डुप्लीकेट वैल्यू कौन सी है, तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन लूँगा इसका, कंट्रोल ए या फिर कॉलम पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप कंडीशन फॉर्मेटिंग में आइए, इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, हाईलाइट सेल रूल, देन डुप्लीकेट वैल्यू। इस डुप्लीकेट वैल्यू में हम देखेंगे कि जो हमारा डुप्लीकेट वैल्यू है वो हाईलाइट यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है और हम करेंगे ओके। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जो डुप्लीकेट वैल्यू एक बार है, एक से ज़्यादा बार मतलब, तो मैं चाहता हूँ कि वो हट जाए और एक बार जो है वो उसको रहे। जैसे 2 है, मैं चाहता हूँ 2 एक ही बार रहे इस पूरे डेटा में। और 3 है तो मैं 3 को भी चाहता हूँ एक ही बार रहे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ आऊँगा, इस रो को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल माइनस। जैसे मैं कंट्रोल माइनस करूँगा आपने देखो यहाँ पे ये हाईलाइट इसका हट चुका है। तो इस तरीके से डेटा ये जो डुप्लीकेट है उसको आप हटाते रहिए और हाईलाइट ये जो वैल्यू आपकी हाईलाइट ऑलरेडी जो है वो हट जाएगी। तो कंट्रोल माइनस मैंने 4 को करा, वो भी हट गया।
अब 5 को करूँगा, यहाँ पे भी देखेंगे अब डेटा हाईलाइट से हट चुका है। 6 को भी हटाएंगे। कहने का मतलब जो कलर में आपका, आप उसको हटाते रहिए एक एक करके। यदि आपका डेटा कम है तो इस तरीके से आप यूनिक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कुछ डेटा है तो इसके ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा डेटा है तो इसको आप शॉप करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से डुप्लीकेट का यूज इसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग में हम कर सकते हैं। उसके बाद ये बहुत से ऑप्शन हमारे, किसी तरह का आपको ये डेटा बार लगाना हो तो किसी पे भी क्लिक कर दीजिए। जिस तरीके का आपको चाहिए उस तरीके से कलर चेंज होगा आपका। ये परसेंटेज वगैरह ये आगे हम देखेंगे, जिस तरीके से हम क्लासेस अपने आगे करेंगे। इस तरीके से ये ऑप्शन है, कौन सा एरो लगाना चाहते हैं, किस तरीके से रखना चाहते हैं, क्या शो करना चाहते हैं, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन लेकर आप उनको शो कर सकते हैं। इस तरीके से सभी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं हम। चलिए अब हम परसेंटेज निकालना सीखते हैं। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मैंने यहाँ पे सिलेक्शन लिया पूरा, इसको नॉर्मल पे क्लिक कर दीजिए, सेम नॉर्मल हो जाएगा आपका डेटा। अब हम करते हैं यहाँ पर परसेंटेज। सपोज डेट यहाँ मैंने 500 मेंशन किया और यहाँ 250। ये टोटल मार्क समझ लीजिए, और ये ऑप्टेन जितना उसको मिला है। थोड़ा स्प्लिट कर लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा बस हम डेकोरेट कर लेते हैं इस तरीके से, जैसा हम सीख चुके हैं पिछली वीडियो में। थोड़ा साइज को ले लेते हैं, कंट्रोल B कर दीजिए इसको बोल्ड के लिए। थोड़ा सा डेटा स्प्लिट कर दीजिए, विड्थ को बढ़ा दीजिए, फॉर्मेट। यहाँ हम लिख देते हैं परसेंटेज। इसी को ही मैं यही फॉर्मेट देना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे, फॉर्मेट लिए यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। सेम इसको भी फॉर्मेट, यहाँ पेस्ट। अब सपोज कीजिए 500 में से 250 नंबर मुझे रिसीव हुए अपने मार्क में, तो कितने परसेंटेज बने हैं। शॉर्टकट तरीका है एक्सेल में, इजिकल टू जितने नंबर आपके आए हैं, पहले 250 आए, फिर डिवाइड का ऑप्शन लगाइए, कितने में से 5 में से, एंटर। 0.5 इस तरह से आपको यहाँ पर शो होगा। आप इस परसेंटेज पर क्लिक कर दीजिए, टोटल आपको शो हो जाएगा इस तरीके से। इसी तरह से कोई भी नंबर आप ले लीजिए, 1000 मैंने मेंशन किया, 1000 में से 400 नंबर आए मेरे। यहाँ पर अब आपको बार बार फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लगा चुके हैं ऑलरेडी। नीचे आएंगे, कंट्रोल D कर दीजिए सिर्फ आप। इस तरीके से आपको पहले ये बता देगा 40%। तो इसका फॉर्मेट मैं थोड़ा ले लेता हूँ, यहाँ पर नीचे भी थोड़ा नीचे तक हम मेंशन कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ मैंने 300 डाला, कुछ नंबर और मेंशन कर देता हूँ मैं इस तरीके से। यहाँ मैंने मेंशन कर दिया इस तरीके से। ऐसे अब यहाँ जो फॉर्मूला हमारा ऑलरेडी लगा हुआ या ऊपर है, यहाँ से आज तक आइए, सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल D कर दीजिए। अब यहाँ देखिए 100 से ऊपर जा चुका, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने ज़्यादा रख दी है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 120। अब आप देख सकते हैं 500 का 250, 250 नंबर 50%, 1000 का 440%। इस तरीके से कोई भी इसको वस्तु का मूल्य जान सकते हैं, या इसका रेट मान सकते हैं, या फिर टोटल मार्क समझ सकते हैं, और जितने नंबर रिसीव हो वो समझ सकते हैं। तो इसका टोटल परसेंटेज ये है। अब इसी का ही हम उल्टा कर लेते हैं।
सपोज डेट कि मुझे ये नहीं पता कि ये वैल्यू कितनी है, मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल। अभी मैं इसको हटा देता हूँ। सपोज डेट मैंने ये 50 लिखा, 50 लिखने के बाद परसेंटेज लगा दीजिए ऐसे, इस तरीके से सभी में मैंने कर दिया है। 500 में से 50% आए मेरे। अब मुझे जानना है कि ये 50% कितना होगा 500 का। ऑक्टेन को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट ले लेते हैं पहले। ये परसेंटेज, इसका फॉर्मेट हम नहीं लेंगे, यहाँ से ले लेते हैं। मेंशन कर लिया मैंने। सेम इसका भी विड्थ को थोड़ा सा ड्रैग कर देंगे। अब आप देखिए 500 में से यदि 50% आए हैं किसी के, तो कितने उसको नंबर यहाँ पे ऑब्टेन हुए हैं। तो हम करेंगे इज इक्वल टू 50%। शिफ्ट के साथ 8 नंबर का बटन होगा, यदि आप लैपटॉप या कीबोर्ड में चेक कर रहे हो तो इसको ऐसे दबाइए स्टार मार्क का, इसको लेंगे देन दिस और यहाँ एंटर। अब आप इसको यहाँ पकड़ कर ड्रैग कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि किस तरीके से वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। तो ये हमारा परसेंटेज निकालने का तरीका हुआ और परसेंटेज से नंबर निकालने का तरीका हुआ। ये दो ऑप्शन है जो आप सीख चुके हैं, तो यही ऑप्शन है हमारा। बाकी का जो भी डेटाबेस होगा मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं इसको, बाकी नेक्स्ट के लिए हम आगे की क्लास में इसको जानेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।